मोतिहारी पुलिस ने हेनरी बाजार के एक गोदाम से 40 किलो के 40 बोरा नौसादर बरामद किया है। आपको बता दें कि नौसादर का इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है। इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हेनरी बाजार में शराब बनाने की सामग्री की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी की। इस दौरान हेनरी बाजार मीठा पट्टी के कई दुकानों एवं गोदाम में तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में मीठा पट्टी स्थित सुरेंद्र प्रसाद के गोदाम से 40 किलो के 40 बोरा नौसादर की गोली बरामद हुई है। इस संदर्भ में सहायक पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज एक सूचना प्राप्त हुई कि टाउन थाना स्थित हेनरी बाजार में शराब बनाने की सामग्री जो है वो बड़े पैमाने में बिक्री की जा रही है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि नगर थाना और उत्पाद विभाग के पदाधिकारी शामिल थे। इनके द्वारा कई गोडाउन में रेड की गई और रेड के क्रम में एक गोडाउन में से लगभग 40 बोरा नौसादर बरामद किया गया है और हर एक बोरे में लगभग 40 केजी सामग्री प्राप्त हुई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मां कौशल्या देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को मोतिहारी के एमकेडी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मां कौशल्या देवी श्रद्धांजलि समारोह 2025 का आयोजन किया गया। समारोह में मां कौशल्या देवी के जीवन दर्शन, त्याग, समर्पण एवं उनके अमूल्य योगदान पर एक परिचर्चा हुई। उक्त अवसर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह का उद्घाटन एमकेडी पब्लिक स्कूल की निदेशक डॉक्टर चंद्रलता झा, चेयरमैन मदन झा, डॉक्टर नीना झा, वरीय संस्कृति कर्मी संजय पांडे, डॉक्टर अभिलाषा झा, डॉक्टर आरके झा एवं डॉक्टर ज्योति झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात आगत अतिथियों ने मां कौशल्या देवी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आगत अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा ने किया। अपने संबोधन में विद्यालय की निदेशक डॉक्टर चंद्रलता झा ने मां कौशल्या देवी के व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद कौशल्या देवी ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी एवं उन्हें काबिल इंसान बनाया। डॉक्टर चंद्रलता झा ने कहा कि मां कौशल्या देवी को प्रेरणा स्रोत मानकर ही उन्होंने अपने जीवन के समस्त कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। विद्यालय के चेयरमैन मदन झा ने कहा कि कौशल्या देवी ने एक कुशल मां के दायित्व को पूरा कर एक बेहतर पीढ़ी तैयार की। संस्कृति कर्मी संजय पांडे ने कहा कि महान शख्सियत कौशल्या देवी ने अपने त्याग और कठिन परिश्रम की बदौलत अपने बच्चों को योग्य इंसान बनाकर समाज को उपकृत किया है। श्री पांडे ने कहा कि आज के युग के माता पिता के लिए मां कौशल्या देवी का व्यक्तित्व प्रेरणास्पद है। डॉक्टर ज्योति झा ने मां कौशल्या देवी को विदुषी महिला बताया। उन्होंने कहा कि मां कौशल्या देवी की यश कीर्ति सदियों तक याद की जाएगी। डॉक्टर आरके झा ने कहा कि दुनिया के सभी माता पिता को कौशल्या देवी के व्यक्तित्व से सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनकी शख्सियत को वे बारंबार नमन करते हैं। भजन कीर्तन कार्यक्रम का आगाज विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा ने किया। सुरीली आवाज में स्वरबद्ध भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति कर उन्होंने वातावरण को भक्ति भाव से ओतप्रोत कर दिया। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय के संगीत शिक्षक नृत्याचार्य राम भजन निराला एवं शिक्षिका सलोनी उपाध्याय ने अपने भजन गायन से दर्शक श्रोताओं को आत्मिक बोध दर्शन से लबालब कर दिया। तबले पर क्रमशः कला गुरु अनुराग मिश्रा एवं राम भजन निराला ने शानदार संगत की। धन्यवाद ज्ञापन जिले की ख्याति लब्ध चिकित्सक डॉक्टर अभिलाषा झा ने किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति के पश्चात समारोह का समापन हुआ। मौके पर विद्यालय के शिक्षक तथा कर्मचारीगण एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थी। जीवन पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक स्टॉल लगाया था। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अरुण कुमार मिश्रा और स्कूल के निदेशक जीवन कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर एमएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक मॉडल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज के बाल वैज्ञानिक भविष्य के वैज्ञानिक हैं। बच्चों को निरंतर नई सोच के प्रति प्रेरित करने एवं अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। स्पेस की बात हो या अंतरिक्ष में जाने के लिए चंद्रयान योजना की बात हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात हो या पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की बात हो, सब पे यहाँ के विद्यार्थी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अवेयर दिखे और उन्होंने अपनी जानकारी भर उसको द्योतित करने का काम किया अपने प्रयोगों के द्वारा। मैंने हर स्टॉल पे घूम करके देखा, मुझे लगा कि चंपारण में इस स्कूल के बच्चे बहुत ही समय के साथ चल रहे हैं और
वह दिन दूर नहीं जब ये बच्चे यहाँ से निकल करके विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियाँ हासिल करेंगे, चंपारण, बिहार और भारत का नाम रोशन करेंगे। वहीं स्कूल के निदेशक जीवन कुमार ने कहा कि वर्तमान समय विज्ञान का समय है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। विज्ञान प्रदर्शनी एक अवसर है जहां छात्र छात्राओं की क्षमता एवं दक्षता का बेहतर मूल्यांकन होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में ज्ञान विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करना एवं अंधविश्वास से मुक्ति दिलाते हुए वैज्ञानिक चेतना का संचार करना है। उन्होंने कहा कि विज्ञान हमारे जीवन शैली को आसान बना दिया है। स्कूल में इस तरह के पहल बच्चों में वैज्ञानिक सोच, उत्साह और अनुसंधान की मानसिकता के दृष्टिकोण को विकसित करता है। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक महेश प्रसाद सहित विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। विज्ञान की प्रदर्शनी की गई है जहाँ पर बच्चे ने अनेक प्रकार के मॉडल को बनाया है, जिसमें से साइंस के मॉडल है, बायोलॉजी से रिलेटेड मॉडल दिया हुआ है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे मॉडल को दिए गए हैं। बच्चों ने बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से लेकर चल सकते हैं और साइंस में चंद्रयान या जो भी चीज़ें आज के डेट में चल रही हैं उनको बेहतर तरीके से मॉडल बना के सब रिप्रेजेंट किया हुआ है। उद्देश्य क्या था सर इसके पीछे? उद्देश्य था कि बच्चों के द्वारा साइंस में या अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनके जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे एक बेहतर क्या कॉन्सेप्ट उनका बिल्डअप हो रहा है उसको वो रिप्रेजेंट करके दिखाएं। आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। मोतिहारी के चांदमारी चौक पर हनुमान मंदिर के सामने चेन्नई ढोसा प्लाजा का उद्घाटन किया गया। एमएस कॉलेज के सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर शोभाकांत चौधरी इसका विधिवत उद्घाटन फीता काट कर किए। आपको बता दें कि यह प्रतिष्ठान पटना के बाद दूसरी शाखा के रूप में पूर्वी चंपारण में खोला गया है। उद्घाटन के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेस्टोरेंट के संचालक ज्ञानेश्वर गौतम ने साउथ इंडियन डिश की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि चेन्नई ढोसा प्लाजा ग्राहकों को स्वाद, गुणवत्ता और सेवा का सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करेगा। इस रेस्टोरेंट में दक्षिण भारतीय व्यंजन और चाइनीज फूड विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं और हर एक डिश में लजीज स्वाद की प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही यह भी बताया कि बहुत जल्द पूर्णिया और बेतिया में भी इस प्रतिष्ठान की नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिससे और भी लोगों को इस लजीज व्यंजन के स्वाद का आनंद मिल सकेगा। पूर्ण रूप से शाकाहारी यह चेन्नई ढोसा प्लाजा अपने ग्राहकों को हमेशा उच्चतम गुणवत्ता की सेवा और स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जो भी ग्राहक यहां पहुंचे उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके। सुनिए एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए रेस्टोरेंट के संचालक ज्ञानेश्वर गौतम, यहां के शेफ और मैनेजर ने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारे यहाँ स्पेशल सबसे बड़ा जो स्पेशलिटी है हमारी वो यह है कि हम 110 वैरायटी का डोसा आपको खिलाएंगे। डोसा के साथ साथ साउथ इंडियन फूड में जितने भी तरह के फूड होते हैं वो सारे फूड यहाँ अवेलेबल हैं। साथ साथ चाइनीज़ फूड जो है वो चाइनीज़ फूड अवेलेबल है। प्योर वेज रेस्टोरेंट ये है और मोतिहारी में इसकी बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि साउथ इंडियन फूड्स के जो लवर हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कहीं जाने का। तो हम लोगों ने, क्योंकि हमारा ये दूसरा ब्रांच है, पहला ब्रांच हमारा चेन्नई डोसा प्लाजा का ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड में गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स में है। तो जो साथी पटना में हो और पटना में डोसा का आनंद लेना चाहते हो वो पटना में भी इसका आनंद ले सकते हैं। हमारे साथ जो कारीगर जो हैं, जो हमारे शेफ़ हैं, चीफ शेफ़ जो हैं, वो बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं और पिछले करीब 28 वर्षों से वो शेफ़ का काम कर रहे हैं। बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी मान मनोबल के बाद इन्होंने अपनी सर्विस हम लोगों को देना प्रारंभ किया है। हालांकि ये चेन्नई डोसा प्लाजा के साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। तो ये एक फूड चेन है हमारा और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार के सभी ज़िलों में चेन्नई डोसा प्लाजा का ब्रांच जो है वो खुले। जी, मैं चेन्नई डोसा प्लाजा का शेफ़ हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ और जितना हो सके हमसे मैं ये कोशिश करूँगा कि यहाँ की पब्लिक को मैं बहुत अच्छे से टेस्ट देने का कोशिश करेंगे, यही मेरा चाहत है और हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं। जी, यहाँ पे भी सर प्योर वेज खाना हम लोग ला रहे हैं, प्योर साउथ इंडियन, जैसे चेन्नई का टेस्ट जो है वो परफेक्ट हम लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे सर बहुत ज़रूरत थी प्योर वेज का, क्योंकि हम लोग बहुत सुने थे कि चंपारण मटन, तो लोग मटन खाने से ये बहुत ऑप्शन है, इसलिए हम लोग सोचे कि वेज का भी ऑप्शन रखा जाए। हम लोग प्योर साउथ इंडियन वेज रेस्टोरेंट और इसमें हम लोग चाइनीज़ का भी ऑप्शन रखे हैं। जो चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं वो चाइनीज़ भी आके खा सकते हैं यहाँ पे।
और प्योर वेज ये सर एकदम 100% वेज रहेगा सर। मोतिहारी वासियों के लिए एक अच्छी व सुखद खबर है, खासकर जिले व उत्तर बिहार के वैसे लाखों छात्र छात्राओं के लिए जिन्हें अपना घर बार परिवार छोड़कर सैकड़ों मील दूर दिल्ली, कोटा या अन्य शहर जाना पड़ता था। अब उन्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, वह संस्था अब उनके शहर यानी मोतिहारी में खुल गया है। जी हां, देश की अग्रणी शिक्षण संस्थान आकाश का नया ब्रांच अब आपके शहर मोतिहारी में आ चुका है और इसने यहां पर धरातल पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अब ये संस्था कम खर्च में यहां आपके बच्चों का जीवन सुधारने व उन्हें डॉक्टर अथवा इंजीनियर बनाने का सुनहरा मौका देने जा रहा है। इसी कड़ी में इस संस्था ने जिले के प्रतिभाओं को पहचानने व उन्हें सही मौका देने के लिए आज नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होता है, इसका आयोजन चांदमारी स्थित सेमरॉक इंटरनेशनल स्कूल में किया, जिसमें करीब 1000 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया व लिखित परीक्षा दी है। इस संदर्भ में संस्था के निदेशक मधुरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आकाश के द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम हुआ है नेशनल टैलेंट हंट जो है, उसमें जो है 100% स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी। ये तो खुशी की बात है कि हमारे ज़िला में, मोतिहारी ज़िला में आकाश जैसा इंस्टीट्यूट अब आ गया है। जो सुविधा आपको बाहर जाकर बच्चे पढ़ते थे, बहुत सारी कठिनाई झेलते थे, अब वो सारी सुविधा आपको अपने ज़िला में, अपने घर में, अपने आसपास आकाश में जो दिल्ली में जो सुविधा था, वही सुविधा के अनुसार मोतिहारी में भी अब बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी। बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें 100% स्कॉलरशिप है, वो मतलब कि अब उसके बाद कैश रिवार्ड भी है, ये सुविधा उनको मिल रही है। क्लास चलेगा राजा बाज़ार में, जो सेंटर बन रहा है बहुत ही सुंदर और आकाश के डिज़ाइन के द्वारा बनाया जा रहा है। उसको एकदम भव्य क्लासरूम बन रहा है, 8000 स्क्वायर फीट में क्लास बन रहा है। और यहाँ पे चंदमारी में यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो ब्रांच ऑफिस है, यहाँ से सारी आपको जानकारी मिलेगी। बच्चों का एडमिशन यहीं पे होगा और क्लासरूम वहाँ पे होगा। देखिए, हमने बहुत दिनों से देखा है कि हमारे ही आसपास के लोग, बच्चे जो जाते थे बाहर, ड्रग्स, नशा, बहुत तरह की कष्ट उठाते थे। गार्जियन कष्ट काट कर पैसा देकर उनको भेज रहे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पर उनको प्रॉपर घर से दूर होने के कारण, सही गाइडलाइंस नहीं होने के कारण वो नशा में डूबते जा रहे हैं। बहुत बच्चे तो आत्महत्या तक कर लिए हैं। अब उन सारी चीज़ों को, भाई आपके बच्चे आपके सामने रहेंगे और वही सुविधा, वही एजुकेशन जब आपके अपने शहर में मिलेगा तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके बच्चे आपके प्रॉपर गाइडलाइन में आपके नज़र के सामने रहेंगे। और खर्च भी, जो बच्चों को बाहर पढ़ाने में 35 से 40 हज़ार रुपये लगता था, अब महज 5 से 6 हज़ार रुपया में अब अपने शहर में पढ़ा सकते हैं उसको। ये सुविधा, ये सोच कर हम लोगों ने आकाश के साथ यहाँ पर अपना काम शुरू किया है और आकाश ने भी भरोसा किया है अपने ज़िला पर। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सुविधा है, डाउट्स क्लास का भी और ऑनलाइन भी जो है वो भी एक बहुत ही लगेगा कि आपको ऑफलाइन ही है, वो एक न्यू मॉडल पे उसको तैयार किया गया है। और ऑफलाइन में जो भी टीचर है सब बाहर के टीचर हैं और सब आकाश के द्वारा ही भेजे जा रहे हैं टीचर हैं। उसमें कोई मतलब कि हमारा उसमें समझौता नहीं है। कोई क्वालिटी से, आकाश तो अपने एजुकेशन क्वालिटी के लिए जानी ही जाती है और आकाश अपने एजुकेशन क्वालिटी को बरकरार भी रख रही है, वो हम देख रहे हैं। अभी तो एडमिशन एंथे का एग्ज़ाम चालू है, उसके बाद एडमिशन चालू हो रहा है, एडमिशन चालू भी है और क्लासरूम जो है मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको बता दें कि आकाश इंस्टीट्यूट देश की अग्रणी शिक्षण संस्थानों में आती है और इसे डॉक्टर व इंजीनियर का फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ऐसे संस्था के मोतिहारी में खुलने से आम से लेकर खास सभी वर्गों, खासकर पढ़ाई कर रहे छात्रों में काफी हर्ष है और इसमें अपने दाखिले के लिए अभी से ही विद्यार्थी प्रयासरत है, जिसका परिणाम आज इस लिखित परीक्षा में देखने को मिला, जिसमें आज 1000 से अधिक बच्चों ने अपना दाखिला लेने के लिए परीक्षा दिया। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रांच मैनेजर राकेश कुमार ने क्या कहा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आकाश इंस्टीट्यूट जो है वो पिछले 36 सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जाना जाता है, जो अब देश में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। उसके आसपास भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो इंस्टीट्यूट अब हमारे मोतिहारी में आ गई है, जो कि पूरे मोतिहारी ज़िले के, पूरे चंपारण के बच्चे, इवन चंपारण के बाहर के भी बच्चे जो पहले इन चीज़ों के लिए दिल्ली और कोटा जाते थे, वो सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो रही है। इससे क्या होता है ना कि बच्चे जो है गार्जियन के गाइडलाइन में रहेंगे। गार्जियन का जो भी एक्सपेंस वहाँ पे एक्स्ट्रा 3 से 4 लाख रुपया रहने खाने में हो जाता था, वो सारी उनकी बचत होगी। वही सुविधा यहाँ पे मिलेगा।
हमारा जो क्लासरूम है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन इन द सेंस कि बच्चे घर से पढ़ाई नहीं करेंगे, बच्चे हमारे क्लासरूम में आके ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और जो डाउट होगा वहाँ पे हमारे टीचर रहेंगे, वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। अब मैं बता दूं थोड़ा, हमारा जो एग्जामिनेशन है उसका एंथे एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग आकाश नेशनल टैलेंट हंट कहते हैं, ये पूरे देश में 18 से 25 जनवरी तक आयोजन किया गया है, जिसमें हम सारे बच्चे को 100% तक का स्कॉलरशिप देते हैं। अगर हमारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया में 300 रैंक तक आते हैं, उनको रैंक वाइज हम रहना खाना पीना सारा चीज़ फ्री करते हैं। उसके बाद भी अगर उसके ऊपर जो रैंक आता है उसमें हम लोग जितना स्कॉलरशिप आता है उस बेस पे हम लोग फ़ी भी कम करते हैं और उनका एडमिशन लेते हैं और यहाँ से कराते हैं। हमारे यहाँ जो भी एडमिशन होता है, सारा मटेरियल्स जो होता है वो आकाश का होता है। जो भी बुक्स वगैरह NCERT बेस्ड होता है वो सारा बुक आकाश के तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद जो भी हमारे फैकल्टी होते हैं सारे आकाश के द्वारा ही यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे लोगों का मेन पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि फैकल्टी टीचर्स कहाँ के रखेंगे। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी टीचर और फैकल्टी होंगे सारे आकाश के द्वारा ही रिक्रूटमेंट किए हुए होंगे, सारे वहीं से आएंगे और वो 2 फरवरी से हमारे यहाँ आ जाएंगे। जो भी बोर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए हम लोग एक प्रॉपर स्पेशल क्लास क्रैश कोर्स जो हम बोलते हैं वो करा रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जो भी एडमिशन करा रहे हैं हमारे यहाँ, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो कराएंगे। 27 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्लासेस शुरू हो जाएंगी।